सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद एलआरबीएन। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 के बच्चों के बारे में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तो मुझे एक कमेंट मिला था कि भैया मुझे क्लास 12 बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है और मैं पीसीएम स्ट्रीम से हूँ, तो फिर मैं क्या करूँ। तो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। मैं पीसीएम ही नहीं, पीसीएमबी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आप पूरा का पूरा पहले सिलेबस को कंप्लीट करो। पहले 1 महीने में पूरा का सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आपके पास अभी से, अगर मान लो कि जनवरी में भी अगर किसी का बोर्ड का एग्जाम हो रहा है, तो फिर अभी से 5 महीने बचे हुए आपके पास। तो 5 महीने में पहले क्या करो, पहले महीने में पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद रिवीजन करने के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ो प्लस एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है उसके बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करो और जो लास्ट में दिया हुआ होता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, वो करो। ये क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करो। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हो और सारे सब्जेक्ट में यही फॉलो करो, पीसीएमबी चारों में, और अगर आप इतना कर रहे हो ना तो समझ लो कि आपका जो है एक डिसेंट सा मार्क्स आ चुका है। और अब और इम्प्रूव करने के लिए क्या होगा कि आप अपने नोट्स को पढ़ो। एनसीईआरटी का जो पूरा लाइन बाय लाइन, बायो के लिए आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो क्या होता है, उसमें जितना ज़्यादा लिखोगे ना उतना ज़्यादा मार्क्स आता है। अगर आप अभी जो अब तो सीबीएसई में वो कौन सा ऑसम कौन सा चल रहा है अभी, वो कॉपी चेक करने का, तो उसमें तो सही लिख के आ रहे हैं बच्चे, तो उसका भी मार्क्स कट रहा है। तो आप कोशिश करना कि आप जितना ज़्यादा लिख सको उतना ज़्यादा लिखना। मार्क्स के हिसाब से अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 2 लाइन में उसको लिखा करो, और 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम उसको 400 से 500 के वर्ड में होना चाहिए। तो आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सकता है उसमें। अब क्योंकि उसमें जब चेक करने वाले होते हैं कि वो अगर देखेंगे ना कि बच्चा जो है बहुत थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो उन्हें लगेगा कि बच्चे को कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं कि आपका मार्क्स काट लेते हैं उसमें। और मैथ के लिए मैं बोलूँगा कि भाई तुम स्टेप को स्किप मत करना, उसमें स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक एक स्टेप का उसमें नंबर मिल रहा है, तो मैथ में जो जितना ज़्यादा स्टेप उसमें बढ़ा सको क्वेश्चन सॉल्व करने में, उतना ज़्यादा सॉल्व करो उसमें। और फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। और जो ये रहा कि फिजिक्स में जो है कि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के लिए वही है कि अपना नोट्स का जो जो पढ़ रहे हो कोचिंग में या फिर स्कूल में जो नोट्स बना रहे हो उसको रिवाइज करो पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने जाना। क्योंकि जो एनसीईआरटी होती है बहुत ही कम वर्ड में बहुत ज़्यादा लिख के दे देता है, और समझ लो कि उसका एक लाइन को एक्सप्लेन करने जाओ ना तो उसको 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, पहले अपना नोट्स को रिवाइज करना है, अच्छे से नोट्स को रिवाइज करो और नोट्स के क्वेश्चन भी करो। जितने न्यूमेरिकल आपके टीचर्स करा रहे हैं वो न्यूमेरिकल आप जरूर क्या करके जाओ, क्योंकि जो होता है ना कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपको एग्जाम में एक आइडिया आएगा, तुरंत दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आप एग्जाम में आप क्लिक कर पाओगे कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। और पीवाईक्यू मेन चीज़ है कि पीवाईक्यू पिछले 10 साल का पीवाईक्यू पूरा करके जाओ, पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। जो टाइमर लगा के किया करो कि हाँ जितना टाइम एग्जाम में मिलता है 3 घंटा, तो 3 घंटा भी यहाँ पे दूंगा। और ये जो हो गया कि आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आप, अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये समझ लो ना कि आप जितना ज़्यादा लिख पा रहे हो उतना ज़्यादा नंबर पाओगे। अगर कम लिखोगे, जितना मतलब कॉपी पूरा भर दोगे ना, तो फिर समझ जाओ कि आपको मैक्सिमम जो नंबर मिलना होगा वो मिल जाएगा। और ये नहीं है कॉपी भरना है तो कुछ भी भर दिया भाई, उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा लिख दो। तो बिहार बोर्ड वालों के लिए मैं बोलूँगा कि आप जितना ज़्यादा लिख पाओगे उतना ज़्यादा नंबर पाओगे, और जितना ज़्यादा कॉपी भर दोगे तो समझ जाओ कि आपको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद एक बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ और पीसीएमबी स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे चारों सब्जेक्ट के बारे में पता है कि उसमें क्या होता है। और बिहार बोर्ड में तो होता है कि 50% तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव होता है, 50% सब्जेक्टिव होता है। तो और उसमें भी आपकी चॉइस होती है कि ये कर लो वो कर लो। तो बिहार बोर्ड मेरे को लगता है कि बहुत ईजी सा, तुम्हें आसानी से तुम कर सकते हो उसमें। और बिहार बोर्ड में मैं बोलूँगा कि पिछले 10-15 साल का जो पीवाईक्यू है ना उसको अच्छे से कर लेना। 2 से 3 बार कर लोगे ना और तुम जाओगे एग्जाम में, और फिर ये आके एग्जाम के आने के बाद भी बताना कि भैया आपने जो बोला था वो हुआ कि नहीं हुआ। जब जाओगे एग्जाम में ना तो तुम्हें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, उसमें 80% क्वेश्चन ना तुम्हें वो पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन दिखेंगे, और एग्जैक्ट न्यूमेरिकल जो होंगे ना एग्जैक्ट डाटा के साथ मिल जाएगा आपको, एकदम कुछ भी चेंज नहीं होता है उसमें। मैं जो लास्ट के 2 महीने में बहुत जो था ना कि मैंने लास्ट के 2 महीने में पूरा वही पढ़ के गया था, और समझ जाओ कि उसमें से क्वेश्चन आता है बहुत सारा। तो इसमें जो है कि आप
PYQ बिल्कुल भी मत भूलना भाई, PYQ जरूर करके जाना। क्यों इतना PYQ पे मैं जोर दे रहा हूँ ना, क्योंकि मैं खुद PYQ करके गया था और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज दिखते हैं, एज इट इज भाई, एकदम सेम टू सेम बहुत। तो बिहार बोर्ड के लिए भाई बहुत ही आसान है, तुम्हें अगर केवल PYQ करके जा रहे हो तो भाई फर्स्ट डिवीजन तुम्हारा आ रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बता देना नेक्स्ट वीडियो क्या बताऊं, और आज इस वीडियो में कुछ अगर रह गया हो तो वो भी कमेंट बताना कि भैया मुझे ये दिक्कत है, आपने ये आप ये बता दो थोड़ा, तो मैं वो भी बता दूंगा। तब तक के लिए बस इतना ही। तो पढ़ाई करते रहो और अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। थैंक यू।